तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल में। और आज नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये एक ग्रुप थ्योरी का क्या है? अरे क्या है? ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है। गला थोड़ा थोड़ा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आवाज में कोई कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो उसमें एक टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब सबसे पहले इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को देख लो। सर ये छोटा सा है, इसको फटाफट समझा दो। रिड्यूसिबल में तो आपने पता नहीं कौन कौन सी तो रामायण लिख रखी है। अब देखो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसको पूरा भी लिख सकते थे अपन, REPRES एंड TATION। उधर तो जगह नहीं थी, इधर तो लिख ही सकते हैं। सर क्या दिक्कत आ रही है? तो ये हो गया इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? इसमें लिख रखा है यूजिंग द, इधर मेरा जैसे जैसे चौक चलता जाएगा वैसे वैसे पढ़ते जाना। यूजिंग द पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स मतलब सिद्धांत ऑफ ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, इसको बोलते हैं GOT। जिस शब्द के आगे ग्रेट लग गया मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। GOT से क्वेश्चन आता ही है, जो भी चैनल पे होगा उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब तक आया होगा, आने आएगा या नहीं आएगा इसकी तो गारंटी कौन लेता है, लेकिन आ चुका है इनसे क्वेश्चन, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहां पे मैंने लिख रखा है पॉइंट ग्रुप, मतलब जब ये एक रिप्रेजेंटेशन है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ग्रुप यहां लिखा जाता है सबसे लेफ्ट में, यहां क्लास लिखी जाती है। ठीक है, ये कॉलम है जहां पे अपन कैरेक्टर्स लिखेंगे, कैरेक्टर्स लिखेंगे। तो अभी देखेंगे कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। ये तो जस्ट मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया है। अब यहां पे आ जाते हैं, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है। अरे क्या होता है? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें बेसिस मतलब किस बेसिस सेट पे आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो 6 बेसिस सेट होते हैं। पहला है 3 कार्टेशियन। पहला क्या है? कार्टेशियन मतलब x y z। अरे कार्टेशियन मतलब क्या है? x y और z। 3 है कार्टेशियन। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड वेक्टर, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एरो वेक्टर, सबको छोड़ देंगे हम, केवल और केवल इसकी बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। सबको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सब कुछ समझाऊंगा मैं। यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वाइब्रेट वो क्या बोलते हैं, IR एक्टिव पूछता है, रमन एक्टिव पूछता है। ठीक है, कौन किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, एक्स पोलराइज्ड है, वाई पोलराइज्ड, सबकी बात करेंगे। देखो मैं पेपर दे चुका हूं तो मुझे आइडिया है कि कहां से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, अब इस बोर्ड को थोड़ा सा घुमा लेते हैं, एक बार देख लो वीडियो बन के लिए क्या। हाँ वो चलो ठीक है, बन रही है, बिल्कुल बन रही है, बहुत शानदार बन रही है। तो अब देखते हैं हम इसके पीछे की कहानी। मदर सर की जुबानी, क्या बात है सर, ये तो आपने पूरा का पूरा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करी है। देखो यहां पे मैंने बात की है, मैं थोड़े से पेन लिया हूं जिससे क्या है थोड़ा सा ज्यादा गणित समझ में आएगी आपको। देखिए आप, यहां पे बात की है मैंने इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की। मैंने क्या लिखा है, इधर ध्यान देना, which compound be reduced। अब सर आप ऐसे बोलोगे, आपने रिड्यूसिबल तो पढ़ाया नहीं और आप इररिड्यूसिबल पे पहुंच गए, मतलब रिड्यूसिबल आपने पढ़ाया नहीं और आप इररिड्यूसिबल पे पहुंच गए, मतलब आप रिड्यूस जिसको कर रहे हो वो तो आपने बताया ही नहीं और आप रिड्यूस करने के लिए निकल चुके हो। बेटा वहां से क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा, यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। मैं वही टॉपिक पहले कराता हूं जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो, which compound we reduce further to the representation of lower dimension। ढंग से सोच लेना, समझ लेना। और आगे मैंने ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की बात लिखी है, GOT लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IRR। आपको ये आगे जब भी दिखेगा, जब कैसे दिखेगा, IRR दिखेगा।
इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो क्या देखे, which compound will reduce further to the representation of lower dimension। देखो हो सकता है वो 9 डायमेंशन हो, 10 डायमेंशन हो, 12 डायमेंशन हो, उस डायमेंशंस को कम करने की चीज है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से हम उसको कम करेंगे, उसको ही हम रिड्यूस करेंगे और उसको ही बोला गया है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें मेन फीचर्स देखो, पहला क्या मेन फीचर्स है, डिफरेंट मॉलिक्यूल, दूसरा पेन लेके यूज करता है, दूसरा ले लो, पेनों की कमी है मेरे पास। देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग सेम पॉइंट ग्रुप हैव डिफरेंट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ये छोटी फॉर्म में लिख रखा है मैंने, इस पे गौर करना, ये रिप्रेजेंटेशन है। बट पे गौर करना, अरे बट पे गौर करना, जहां जहां बट आ जाता है वहां वहां कहानी उल्टी हो जाती है। देखो बट दे हैव सेम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग सेम पॉइंट ग्रुप हैव डिफरेंट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बट दे हैव सेम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। क्या बात है सर, कहने का मतलब ये है कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक ही पॉइंट ग्रुप की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सिंगल एक ही होगी। अगर पॉइंट ग्रुप सेम है तो उसकी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी एक ही होगी। सेकंड पॉइंट बात है, फॉर ए मॉलिक्यूल देयर कुड बी ए, इधर ध्यान से देखो, मेरा पेन चलता रहना चाहिए नहीं तो समझ में काम आएगा। फॉर ए मॉलिक्यूल देयर कुड बी ए नंबर, इस पे गौर करना, ए नंबर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिपेंडिंग अपॉन मेथड। फॉर ए मॉलिक्यूल देयर कुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि एक मॉलिक्यूल की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बहुत हो सकती है, लेकिन उसी मॉलिक्यूल की इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइनाइट नंबर होगी। ये लाइन पे गौर करना, इस पॉइंट पे गौर करना, फाइनाइट। मैं एक एक लाइन को इसलिए गैप दे दे के आराम से समझा रहा हूं, अरे ये यही चीजें होती हैं मेन, आपको क्लासेस समझा वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, वहां से समझने थोड़ी आती चीजें। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम डायरेक्ट शुरू करवा देंगे, अरे ये तो समझो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अगर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से ही काम हो रहा था, तो जीओटी की क्या जरूरत पड़ गई, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की क्या जरूरत पड़ गई, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की। तो उसकी ही तो बात कर रहे हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। ये तीन पॉइंट उसी चीज को तो समझा रहे हैं कि पहला, अगर पॉइंट ग्रुप सेम है तो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक होगी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि बधेरी हो सकती है, क्या हो सकती है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, लेकिन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइनाइट नंबर होगी। तीसरा पॉइंट बात है, टू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, दो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यहां पे देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, फॉर ए, अरे देखो, फॉर ए पॉइंट ग्रुप आर नेवर बी आइडेंटिकल। अब देख लो आराम से, आप देख लो, समझ लो ये क्या पॉइंट कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2IRR इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक पॉइंट ग्रुप की कभी भी समान नहीं होगी, एक पॉइंट ग्रुप की दो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कभी भी समान नहीं होगी। ये बात समझ में आई। तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं, कैसे क्या करते हैं, फलाना ढीकना, सबके बारे में अपन धीरे-धीरे पढ़ लेंगे। लेकिन ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछ सकता है यार, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है और तो पूछते भी हैं, ट्रू फॉल्स फलाना ढीकना, तो नेवर बी आइडेंटिकल, 2IRR नेवर बी आइडेंटिकल। जिस नोट से मैं लिखा रहा हूं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसे मैंने बोला था वो यूपीएससी सर्विसेज में है और बहुत ही बेहतरीन जॉब कर रही हैं, और
थैंक यू सो मच कि उनके नोट्स की वजह से आप सबको बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है। मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स नहीं है ये, ठीक है, मैंने कभी भी इतने अच्छे नोट्स नहीं लिखे हैं, बट जिन्होंने लिखे हैं ना, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मेरे पास इतने संसाधन है नहीं, ठीक है ना, और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन थोड़ा थोड़ा अपने आपके लिए टाइम मिलने लग गया, अपने आप के लिए भी टाइम नहीं मिलता मुझे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और टेंशन बिल्कुल मत लें। एक ही जिंदगी मिली है, एक ही किताब मिली है जिंदगी के नाम की, उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।